रोजनामा खबरें के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या भारत माता की जय कहना जायज़ है या नाजायज़? भारत माता की जय कहना ठीक है या गलत? आखिर हम ये क्यों कहें और आखिर हम ये क्यों ना कहें? इस तरह का सवाल आए दिन हमारे सामने आता रहता है, और ख़ास तौर से जब यौम जमहूरिया आए या 15 अगस्त आए तो सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहस होने लगती है। हिंदुत्ववादी ताकतों ने इस मसले को राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया है। ये एक तरीके से हिंदुत्व राष्ट्रवाद की अलामत बन गया है। यानी अगर आप ये कहेंगे तो आप राष्ट्रवादी हैं, आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं। अगर नहीं कहेंगे तो आपकी राष्ट्रभक्ति पर इतना बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये सवाल इस वक्त क्यों पैदा हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ कि अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप सामने आया और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। आप भी इस क्लिप को देखिए। और एक मर्तबा मेरे साथ में बहुत ही जोर से पूरे दिल के साथ में नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। इसमें जो साहब भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, ये इसलिए उसका नोटिस लिया गया कि ये मुसलमानों की सबसे भरोसेमंद तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उसके फाउंडर मेंबर हैं और उसके असिस्टेंट स्पोक पर्सन भी हैं। कोई आम आदमी जब इस तरह की बात करता है तो उसका नोटिस नहीं लिया जाता है, लेकिन जब कोई पब्लिक लाइफ में रहने वाला शख्स इस तरह की बात करता है तो कान खड़े होते हैं। और उस पर जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोशी इख्तियार करे और 2-3 दिन तक उसकी कोई वजाहत ना आए, उसका कोई जवाब ना आए, तो ये मामला और संगीन हो जाता है। अब भले ही उसकी वजाहत आ गई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस सेक्रेटरी की तरफ से कमाल फारूकी साहब के हवाले से एक माजरत या एक तौज़ी, एक वजह, एक रीजन सामने आ गया है कि उनको इसकी संगीनी के बारे में पता नहीं था। हालांकि रोजनामा खबरें ने जब उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बताया कि ये वीडियो 3 साल पहले का अमरोहा का है और वहां उन्होंने बच्चों से के स्कूल में भारत माता की जय के नारे लगवाए थे, लेकिन उस वक्त उनको उसकी संगीनी का एहसास नहीं था। और अब ये नारा मौजूदा दौर में, अब ये चूंकि राष्ट्रवाद से और राष्ट्रभक्ति से जुड़ गया है और हिंदुत्ववादी ताकतों ने उसको एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है, इसलिए इस माहौल में ऐसे नारे लगाना मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। उनका कहना यह था कि 3 साल पहले इसकी संगीनी नहीं थी, यानी वो 3 साल पहले इस नारे को लगाने में को ऐब नहीं समझते थे। ये ठीक है, ये उनका नजरिया है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ तो इसके बारे में बहुत पहले आ गया है। 6 साल पहले देवबंद का फतवा भी आ गया है और देवबंद के कई जिम्मेदार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर फाइज एक शख्स यानी हमारे कमाल फारूकी साहब को ये देवबंद के फतवे का इल्म ना हो, जो 6 साल पहले आया था। और एबीपी न्यूज़ पर इस बारे में एक बहस हुई थी देवबंद के फतवे के ऊपर, वो भी तकरीबन 6 साल पहले की है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये उनके इल्म में तो रहा होगा कि ये नारा लगाना कितना मुशरिकाना है या कितना गलत है। ये हमारे बहस का बहरहाल मौजू नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वजाहत आ गई है, कमाल फारूकी साहब ने अपनी गलती मान ली है, ये बात को यहीं पे ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन ज़रूरी ये था कि इस मसले की शरई हैसियत क्या है, हिंदुस्तान के समाजी तनाजुर में हिंदुत्ववादी ताकतों के उभार के वक्त में भारत माता की जय के नारे की क्या मानवियत है, क्या अहमियत है और उसकी इतनी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि उस पर जोर दिया जा रहा है। जैसे जय श्री राम का नारा लगाने पर जोर दिया जाता है, हमारे कितने मासूम नौजवान इस नारे को न लगाने की वजह से अपनी जान पर खेल रहे हैं, उनके साथ लिंचिंग हो रही है। तो क्या भारत माता की जय का नारा लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? शरीयत में इसकी क्या हैसियत है और हिंदुस्तान के समाजी तनाजुर में हम इसको किस तरह से देखना चाहिए? इस बारे में हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन और हिंदुत्व के बड़े जानकार जो हिंदुस्तान के समाजी ताने बाने पर भी गहरी नजर रखते हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से गुफ्तगू की और उनसे ये जानना चाहा कि आखिर भारत माता की जय कहने में परेशानी क्या है, एतराज क्या है, उलझन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी का
जवाब ये था। देखिए, मुसलमान जब वो लोग दूसरे समाज से इस्लाम के ज़ेरे साया आ गए तो जाहिर है कि उसने एक नजरिया जो है वो कबूल किया, जिसका ताल्लुक जो है अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत, अकीदे आखरत से है। तो मिली शनाख्त को जो है बनाए रखना जो है वो ज़रूरी है। वो तो मुसलमानों के लिए जो है भारत और हिंदुस्तान जो है वो जहाँ मदरलैंड है, फादरलैंड है, होमलैंड है, इसी तरह ये कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी है। तो हम जो है ना वो एक चीज़ से इस तरह से जो है बंद के जो है वो नहीं रह सकते हैं जिससे जो है वो दूसरी तरफ जो है नजरिया या हमारा अमल या रवैया जो है वो चला जाए। जैसे अगर हम ये जो है अपने यहाँ जो है इनकलाब जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद या जय हिंद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो है शाहनवाज खां वगैरह या जो है सुभाष चंद्र बोस वगैरह के यहाँ जो नारे लगते थे या गांधी जी के यहाँ, तो वो जो है भारत माता की जय के नारे नहीं लगते थे, वो लोग जो है जय हिंद के नारे लगाते थे। तो जय का मतलब होता है अपने यहाँ जो जिंदाबाद है, पायदार या जिंदाबाद जो है, तो इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में जो है एक मुशरिकाना निज़ाम और जो है असर की वजह से या देवी का जो है भारत का तस्वुर भी एक देवी के रूप में और माबूद के रूप में जो है वो किया जाता रहा है। और जो है जो निज़ाम शिर्क पर मबनी जो समाज है, वहाँ जो है एक खुदा और 1 करोड़ या और 3 और 13 या 33 करोड़ का कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं होता है। वो दोनों तरफ जो है ये जो बातें चलती है, लेकिन हम जो है उसके साथ नहीं जा सकते हैं। हमारी जो है अर्जी वाबस्तगी जो है हिंदुस्तान से जो है मोहब्बत और ताल्लुक जो है वाबस्तगी बिल्कुल शक्के शुबे से बालातर है। और हम जो है कई हवाले से जो है वो दूसरों से जो है वो बढ़कर है। जैसे हम जो है तयम्मुम करते हैं मिट्टी से जो है, या सजदा करते हैं पाक समझ के जो है, या जो हमारे यहाँ जो तदफीन होती है, तो इस हवाले से आप देखें तो अर्जी वाबस्तगी और हिंदुस्तान की सरजमीन से वाबस्तगी दूसरों से जो है हमारी अमली और ज़बानी तहरीरी दोनों तौर पे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो सूफिया ने, बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने जो एक तरह हिंदुस्तान से जो आबाई ताल्लुक जो दिखलाया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो इस हवाले से हमें किसी एहसास कमतरी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हो यह रहा है कि हम जो काम भी कर रहे हैं तो जो सामने वाला जो है हिंदुत्ववादी जो है वो सोच रहे हैं कि ये डर के कर रहा है या हमारे दबाव में कर रहा है। ये बिल्कुल गलत। हिंदुस्तान से मोहब्बत या हमारी आज़ादी जो अपनी आज़ादी है, वो किसी की आज़ादी पे या किसी की जो है अपनी फिक्री नजरियाती वाबस्तगी पर जो है मुनहसिर नहीं है। हमारा एक जो है वो अक़लियत के तौर पे, मुस्लिम के तौर पे, हिंदुस्तानी होने के तौर पे हमारा एक मुस्तकिल वजूद है। हम जो है वो दूसरे के साथ तवाफुक या हम आहंगी बना के रहते हैं, ये बिल्कुल जो है वो अलग मामला है। भारत माता की जय कहना क्यों गलत है, ये बताइए। नहीं, भारत कहिए ना, आप कहिए कि जो है जय भारत या हिंदुस्तान जिंदाबाद जो है, इसमें दिक्कत क्या है? वही मैंने कहा कि यहाँ चूंकि हिंदुत्ववादी समाज जो है किसी भी मामले को वो शिर्क की तरफ लेके चला जाता है जो हमारे लिए किसी तरह काबिल कबूल नहीं है, तो वो जो है भारत को जो है एक माबूद और देवी के रूप में पेश करता है और हम जो है भारत को एक महबूब के रूप में देखते हैं। तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करना जो है एक फितरी तकादा है और ये जो है इस्लाम जो है इसमें जो है कोई रुकावट और मुतसादिम नहीं है। तो ये जो आप भारत जय भारत बोलिए ना, अगर हम जय भारत कहते तो तुमको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? हम तो वही बात कह रहे हैं ना जो आप कह रहे हैं। तो हमारे और आप में जो है वो तजाद क्या है वो, लेकिन हमारे साथ वहाँ जो है जो मुश्तरक मामला है दोनों की यहाँ काबिल कबूल है, तो वहां तक आप क्यों ले आते हैं? वहां क्यों ले जाना चाहते हैं जहाँ जो है तजाद है या जो हमको इख्तिलाफ है? आप जो है वही भारत माता की जय कह रहे हैं, हम जो है जय भारत कह रहे हैं या जो है माँ तुझे सलाम कह रहे हैं, तो इसमें हमें जो है वो कोई दिक्कत ही नहीं है।